Good morning to all of you. Welcome to ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 13 जहाँ पहिया है पढ़ेंगे। यह पाठ सुप्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ द्वारा लिखा गया है। लेखक ने इस पाठ में महिला सशक्तिकरण का एक सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। चलिए लेसन रीड करते हैं। जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, एक बार वह तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में गए। वहां उन्हें पता चला कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है और इस आंदोलन को चलाने वाली नवसाक्षर महिलाएं हैं। लेखक कहते हैं, अपने पिछड़ेपन से आज़ादी के लिए और समाज से विरोध व्यक्त करने के लिए और समाज की जंजीरों को तोड़ने के लिए महिलाओं ने एक अजीबोगरीब आंदोलन शुरू किया। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं, पुडुकोट्टई गांव भारत के उन गरीब गांवों में आता है जहां महिलाओं ने यह आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन जिन महिलाओं ने शुरू किया उनमें से कई महिलाएं साक्षर हैं। लेखक कहते हैं, 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को छोड़ दो तो यहाँ की 1/4 मीन्स 1/4 महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही है और इनमें करीब 70,000 महिलाओं ने सार्वजनिक प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था। इस गांव में साइकिल चलाने के लिए भी शिविर चलाया जाता है। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। इस गांव में कुछ रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार की लड़कियां सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिखती हैं। उनमें से एक है जमीला बीवी, जिसने मुझसे मिस लेखक से कहा कि साइकिल चलाना यह मेरा अधिकार है। अब हमें बस का गाड़ी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो कई लोगों ने मुझ पर टिप्पणियाँ की, परंतु मैंने उस और ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। चलिए आगे देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, यहाँ मुझे दूसरी लड़की मिली जिसका नाम फातिमा है। वह स्कूल में पढ़ाती है और रोज़ आधा घंटा किराए से साइकिल लेकर चलाती है। वह कहती है, मेरी हैसियत नहीं है नई साइकिल लेने की, इसलिए मैं किराए की साइकिल लेकर चलाती हूँ। इससे मुझे अपनी आज़ादी का एहसास होता है। मुझे अब किसी पर भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कभी भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और अवकन्नी, यह सभी लड़कियां 20 वर्ष के आसपास की हैं। यह खुद तो साइकिल चलाती हैं और अपने जैसे कई लड़कियों को इन्होंने साइकिल चलाना भी सिखाया है। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं, इस गांव में साइकिल चलाने की धूम मची है। साइकिल चलाने में खेती करने वाली महिलाएं, खदानों में मजदूरी करने वाली महिलाएं, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल की शिक्षिकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें सभी शामिल हैं। चलिए रीड करते हैं आगे लेसन। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान धोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर
लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं, साइकिल आंदोलन की एक महिला का कहना है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को आत्मविश्वासी बनाया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को अब पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। महिलाएं खुद साइकिल पर 4 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेती हैं। कभी कभी तो यह महिलाएं दूसरे जगहों तक सामान लाने ले जाने का काम भी करती हैं, और तो और इनके साथ कभी कभी इनके बच्चे भी दिखाई देते हैं। यकीन मानिए, जब इन महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने गंदी टिप्पणियाँ भी की, किंतु इन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। और देखिए, आज इन्हें समाज ने स्वीकृति दे दी है साइकिल चलाने के लिए। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। चलिए लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। लेखक कहते हैं, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव रहा है मेरे लिए। ऐसा ही प्रशिक्षण शिविर किला कुरुची गांव में देखने मिला। इस गांव में रविवार के दिन सभी महिलाएं इकट्ठी होकर इस आंदोलन का समर्थन किया। ऐसा जोश मैंने मिस लेखक ने कभी देखा ही नहीं था। लेखक कहते हैं, साइकिल चलाने के जोश ने इन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रहकर काम करने की घिसी पिटी जिंदगी से आज़ादी मिली। यह साइकिल चलाने के साथ साथ गाना भी गाती हैं। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। लेखक कहते हैं, इन शिविर में जिन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा है, वह दूसरी महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा रही है। इन महिलाओं के बीच साइकिल सीखने सिखाने का उत्साह दिखाई देता है।